क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है ये। हमें इंटीग्रेट करना है 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री। तो एक काम करो, यहाँ पे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इसको आप एक्सपेंड कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप लिख सकते हो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, ये अब इससे मैच हो जाएगा। मैच हो रहा है ना, तीन तीन इक्वेशन यहाँ पे लीनियर इक्वेशन मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे भी तीन इक्वेशन मल्टीप्लाई में है। तो आप इसे लिख सकते हो ए अपॉन में जो पहले लिखा हुआ है एक्स माइनस ए, प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस बी, प्लस सी अपॉन में एक्स माइनस सी। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख रखा है ए अपॉन में ये, प्लस बी अपॉन में ये, प्लस सी अपॉन में ये। अब हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए आपको हमेशा एलसीएम लेना होता है, तो जल्दी से एलसीएम ले लो। अगर आप एलसीएम लोगे तो डिवाइड में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में x माइनस वन एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस थ्री। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है x माइनस वन एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, एलसीएम ले रहा हूँ, तो x माइनस वन तो a के पास है ना, ये दोनों नहीं है, तो हमें a को x प्लस वन और टू एक्स प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा। b के डिवाइड में x प्लस वन है, क्या नहीं है, x माइनस वन नहीं है और टू एक्स प्लस थ्री नहीं है, तो b को हमें x माइनस वन और टू एक्स प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे ही c के साथ करेंगे हम। इसके बाद हमेशा की तरह डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम आ चुकी होगी, देखो सेम सेम है, तो आप इन्हें कैंसिल कर सकते हो। और इसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसे, तो टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू, इन्हें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो a ब्रैकेट में x इंटू टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स मतलब टू एक्स स्क्वायर आ गया, फिर x इंटू थ्री थ्री एक्स आएगा, फिर वन इंटू टू एक्स मतलब टू एक्स आएगा, थ्री एक्स प्लस टू एक्स हमारे पास फाइव एक्स के बराबर होता है, फिर वन इंटू थ्री थ्री आएगा। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो आप। फिर b x इंटू में टू एक्स मतलब वापस से टू एक्स स्क्वायर, x इंटू में थ्री मतलब थ्री एक्स, माइनस वन इंटू में टू एक्स माइनस का टू एक्स, तो हमें सिर्फ यहाँ पे x मिलने वाला है। माइनस वन इंटू में थ्री माइनस का थ्री होगा, फिर प्लस सी ए प्लस बी एक्स प्लस वन इंटू ए माइनस बी एक्स माइनस वन। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर मतलब वन। ओके, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। अब जल्दी से इसको आगे भी सॉल्व करते हैं। ए से मल्टीप्लाई कर लो, तो टू ए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ए एक्स प्लस थ्री ए। ठीक है, फिर प्लस टू इंटू बी एक्स स्क्वायर, फिर टू बी इंटू एक्स मतलब बी एक्स, फिर बी इंटू में माइनस थ्री मतलब माइनस थ्री बी, प्लस का सी एक्स स्क्वायर माइनस का सी। ओके, ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब जल्दी से यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लो, तो मैं अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर इसके पास है, तो टू ए मिलेगा मुझे यहाँ से कॉमन लेने के बाद, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लूंगा तो मुझे टू बी यहाँ पे बचा हुआ मिलेगा, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से सी मिल गया हमें। ठीक है, अब देखो एक्स कहाँ कहाँ पे है। अगर मैं एक्स की बात करूँ तो यहाँ पे एक्स है, तो फाइव ए आएगा कॉमन निकालने के बाद एक्स को, और एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ से एक्स कॉमन लो तो प्लस का बी मिलेगा, और कहीं पे एक्स नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कांस्टेंट वैल्यूज की। तो कांस्टेंट वैल्यू कहाँ कहाँ पे है, मतलब ये रहा थ्री का ए मतलब थ्री ए, और कहीं कांस्टेंट है क्या, बिल्कुल है, कहाँ पे, ये रहा माइनस का थ्री बी और माइनस का सी। ये तीन कांस्टेंट वैल्यूज हमें मिली। अब जल्दी से हम ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या क्या वैल्यूज मिलने वाली है आप मुझे जल्दी से बता दो। तो अगर मैं बोथ साइड कंपेयर करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी टू ए प्लस टू बी प्लस सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास टू ए प्लस टू बी प्लस सी, इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पे जीरो आने वाला है क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है नहीं इस साइड। और
इसे देखो 5a प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5a प्लस बी, मतलब एक्स के साथ में क्या है 5a प्लस बी, यहाँ पे एक्स के साथ में क्या है 2, तो इक्वल टू में 2 आने वाला है। और इसके बाद अब मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेंट वैल्यूज की, तो जो कि है हमारे पास 3a माइनस का 3b माइनस का c, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट माइनस का c है। तो हमने जब कंपेयर किया बोथ साइड को, तो हमें ये तीन वैल्यूज मिली। इनकी हेल्प से आप जल्दी से ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लो। तो एक काम करते हैं, हमारे पास ए और बी की एक इक्वेशन है, ए और बी की, तो इन्हें सॉल्व करके आप ए और बी की इक्वेशन निकाल लो एक और। ठीक है, किसको, फर्स्ट को और थर्ड को। तो मैं रफ में कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को देखूं ध्यान से, तो मुझे ए और बी चाहिए, क्योंकि मैंने कही है कि यहाँ पे ए बी की इक्वेशन है आपके पास। आप इन्हें सॉल्व करके सी को एलिमिनेट कर दो, मतलब हटा दो, तो आपको ए और बी की इक्वेशन मिल जाएगी। तो इजी है सी को हटाना, क्योंकि यहाँ पे प्लस का सी है, यहाँ पे माइनस का सी है, सिर्फ आप ऐड कर दो तो आपको ए बी की इक्वेशन मिल जाएगी, मतलब ए बी के फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये है हमारे पास इक्वल टू 0, और ये है हमारे पास 3a माइनस 3b माइनस सी इक्वल टू माइनस का 3। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलने वाला है 5a और 2b माइनस 3b मतलब माइनस का b इक्वल टू 0 माइनस 3 माइनस 3। तो एक इक्वेशन ये मिल चुकी है और एक हमारे पास ये है। अब इन दोनों को यूज कर लो। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है, हमारे पास ये 5a माइनस का b इक्वल टू माइनस का 3 है ना, और एक है हमारे पास 5a प्लस का b इक्वल टू 2। ओके, तो इन्हें सॉल्व करते हैं, इनको ऐड कर लो, तो b से b कैंसिल, 5 प्लस 5 10 होता है, तो 10a इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 मतलब माइनस का 1 है ना। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 को डिवाइड में ले आओ, मतलब माइनस का 1/10। ठीक है, तो वी गेट, हमें क्या क्या मिलने वाला है, a इक्वल टू माइनस का 1/10। ठीक है, a की वैल्यू इसमें पुट कर लो और आपको b मिल जाएगा। जल्दी से a की वैल्यू माइनस 1/10 पुट करो, तो 10 से 5 कैंसिल, 1/2 आएगा, माइनस का इधर ले आओ, प्लस का 1/2, 5 2 प्लस 1/2 क्या होता है 5/2। तो b की वैल्यू क्या मिलने वाली है 5/2। आपको सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, a की, और आपको b मिल जाएगा। फिर a और b की वैल्यू इसमें या इसमें जो आपको अच्छा लगे पुट कर लो, और c मिल जाएगा आपको। तो c की वैल्यू मिलने वाली है माइनस का 24/5। ठीक है, पुट कर लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। इतना करने के बाद हमारा आंसर आ चुका है। आपको ये वैल्यूज किसमें पुट करनी होती है, इसके अंदर पुट करनी होती है। a की वैल्यू क्या है -1/10, b की वैल्यू 5/2, c की -24/5। पुट करके इंटीग्रेट कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैंने पुट कर रखा है। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, a की वैल्यू क्या है जो हमने निकाली है, प्लस b की वैल्यू 5/2 है ना, और c की वैल्यू जो भी निकाली थी हमने -24/5 यहाँ पे पुट कर रखा है। उसके बाद हमने इंटीग्रेट कर रखा है, इंटीग्रेट इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 क्या आएगा, log mod x-1। वैसे ही इसका इंटीग्रेशन log mod x+2, और इसका इंटीग्रेशन log mod 2x+3। फिर यहाँ पे 2x है, तो 2x+3 का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 2 आता है, तो नीचे 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बस आपको इतना ही करना था, हमारा आंसर कंप्लीट है। हाँ, अगर बुक से मैच करना हो तो एक काम कर लेना आप, यहाँ पे 24 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो इन्हें आप कैंसिल कर दो, 24 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आंसर बुक से बिल्कुल मैच हो रहा होगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी बताना मत भूलना। टेक केयर, ध्यान रखो अपना।